हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। पराक्रम बैच जो हमारा चल रहा है उसमें आज का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है स्थल मंडल। मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया हुआ था। तो यहाँ पे हम पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। 1991 से लेके 2023 के बीच में जितने भी स्थल मंडल से प्रश्न बने हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ये हो जाएगा, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले 1991 का उठाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था, संगमरमर क्या है? तो उसका आंसर है कायांतरित चट्टान है। जब चूना पत्थर जो होता है इसी से ट्रांसफर होकर संगमरमर बनता है। जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों जब हाई होते हैं तो चूना पत्थर का जो रूप है वो बदल के संगमरमर हो जाता है। 1992 में जो स्थल मंडल से प्रश्न आए थे वो आया था, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया विकल्प के अनुसार। लेकिन यहां पे हम लोग सभी को देख लेते हैं, पूरे महाद्वीप को। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे लास्ट में। 1993 में स्थल मंडल से जो प्रश्न आए थे उनको हम लोग कवर कर लें। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विकल्प के अनुसार तब आंसर ग्रीनलैंड था, जो कि आज भी आंसर है। लेकिन 2022-23 या तो 22 में या तो 23 में एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसमें ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं था, न्यू गिनी ऑप्शन में था। तो ये उसका राइट आंसर था। तो इसलिए एटलीस्ट आपको 3-4 जो सबसे बड़े द्वीप हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे न्यू गिनी है जो सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पर बोर्निया है जो सबसे बड़ा है। चौथे नंबर पर मेडागास्कर ये सबसे बड़ा है। पांचवें नंबर पर बैफिन। एटलीस्ट 5 नंबर तक आप लोग याद रखे रहिए। सुमात्रा आपका 6वें नंबर पे है। 7वें नंबर पे होन्शु है जापान का। 8वें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है और 9वें नंबर पर विक्टोरिया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्थल मंडल से था 1993 में, गोबी मरुस्थल स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार मंगोलिया उसका राइट आंसर था। सवाना घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके एक प्रश्न आया था 1993 में, जिसमें द्वीप और उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ था। फॉकलैंड द्वीप जो है अटलांटिक महासागर में है। नामीबिया द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में और यमन एशिया में पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1994 में स्थल मंडल से जो प्रश्न आया था। डेटम रेखा से प्रश्न आया हुआ था, स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना था। तो बता दें कि डेटम रेखा जो है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। एग्जाम में पीवाईक्यू से कभी कभी हूबहू प्रश्न जो है पूछ ली जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न आया हुआ था 1994 में। तो बता दें कि भारत में जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ व कुड़प्पा युगीन आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। और जो लौह अयस्क है भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क जो है मैग्नेटाइट में लगभग 70% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद हेमेटाइट में, फिर आपका सीडेराइट में और उसके बाद लिमोनाइट में पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके वही सूची वाला क्वेश्चन था, मिलान वाला। मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस व जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है। 49 डिग्री समांतर रेखा ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। डूरंड रेखा ये भारत व अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, आपको याद होगा, अफ्रीका में। लेकिन जो संसार के सबसे बड़े मरुस्थल हैं उनका हम क्रम देख लेते हैं, क्योंकि अब देखिए प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति जो है वो बदल रही है। तो सहारा सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे गोबी मरुस्थल का स्थान। तीसरे नंबर पर रब अल खली का स्थान आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये वन लाइनर में भी प्रश्न आया था। अगर आपको याद है कि रब अल खली मरुस्थल किस देश में स्थित है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये आपका चौथे नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे आपका सोनोरन मरुस्थल आता है। 6वें नंबर पर कालाहारी मरुस्थल आता है। 7वें नंबर पर कराकुम और 8वें नंबर पर तकला मकान ये जो है मरुस्थल आता है। ये क्रम है, इसको आप लोग याद रखे रहेंगे। 1995 में जो स्थल मंडल से प्रश्न आए थे
उसमें आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके देश और राजधानी पूछा था। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का। ये एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको मतलब कि किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। जैसे जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो भी कंट्रीज लगातार न्यूज में बनी होती हैं, अक्सर वहीं से उठाया जाता है। जैसे अभी आपने आरओ के एग्जाम में देखा होगा, अफ्रीकी कंटिनेंट से प्रश्न बना था, देश और उसकी राजधानी से। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, केन्या की राजधानी नैरोबी और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, 1996 में जो स्थल मंडल से प्रश्न आया था वो क्या था? वो ये था कि अयनवर्ती वर्षा वन कहां पाए जाते हैं? तो आंसर था उसका कांगो घाटी में। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कांगो घाटी से एक फैक्ट और है कि कांगो नदी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसको आप लोग ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में ये आया भी हुआ है। कांगो जो नदी है, जो उसका जल प्रवाह है, वो अमेजन के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह नदी है। ये पेड़ अत्यधिक घने होते हैं इस घाटी में और ऊंचे होते हैं। कहां पे? कांगो घाटी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था कि टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कहां पे? तो आंसर है कैरेबियन सागर में। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वन लाइनर या फिर स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहां पे बन सकते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। फिर वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके देश और राजधानी पूछा गया था। देखिए कई बार पूछते हैं, तो एट दैट टाइम जो भी कंट्रीज जो है करंट अफेयर के न्यूज में होते हैं, अक्सर वहीं से प्रश्न उठाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, क्योंकि कथन कारण वाला था। कथन और कारण वाला ये प्रश्न था, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1997 में चलते हैं और वहां पे जो स्थल मंडल से प्रश्न आए थे उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। मकर संक्रांति के रूप के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनताश होता है। ये आपका प्रश्न आया था स्टेटमेंट वाले में कि स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सा इसमें सही है। तो बता दें कि मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। इससे पहले 1997 तक चेरापूंजी था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है 1998 में जो स्थल मंडल से प्रश्न आए थे, देश व संबंधित नदी को पूछ लिया था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके। तो बान देश में जो है राइन नदी बहती है, नील नदी जो है ये काहिरा से होकर गुजरती है, हडसन नदी जो है न्यूयॉर्क से होकर गुजरती है और वोल्गा नदी जो कि रूस की है ये वाल्गोग्राद से गुजरती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वह वृक्ष जिसे पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है कौन सा है? यूकेलिप्टस है। मृदा क्षरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। टेलर घाटी कहां पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह प्रश्न आया हुआ है। मैदानी में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम क्षेत्र रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है 33%। कई बार ये प्रश्न आया है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बागान कृषि क्या होता है? उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में ये कृषि जो है किए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कामगारों की कमी होती है। यहाँ पे रबड़ का जन्म स्थान अमेजन नदी घाटी है। वर्तमान में 90% जो आपका रबड़ उत्पादन है वो दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त होता है, जिसका कारण है सस्ते और सक्षम श्रमिक, सस्ती भूमि, अनुकूल मृदा, समुद्री परिवहन की सुविधा, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। ये कुछ फैक्ट थे, उसको हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लिए, क्योंकि अब प्रश्नों की प्रवृत्ति लगातार बदलती जा रही है। आपने इसका अभी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल 11 फरवरी को होने वाले आरओ के एग्जाम में देखा ही हुआ होगा। नदी भ्रंश घाटी बहती है। राइन नदी जर्मनी में और जॉर्डन नदी जो है संसार की सबसे लंबी रिफ्ट जो है नदी है कि घाटी लाल सागर की बेसिन में ये मतलब कि लाल सागर में ये गिरती है। जॉम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में जॉर्डन नदी ये विस्तृत है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
अफ्रीका के किस देश में सघन उष्णार्ध वन है? तो उसका आंसर है आइवरी कोस्ट। देखिए अफ्रीकी महाद्वीप आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार करंट अफेयर में बना हुआ है, तो ये प्रश्न जो है रिपीट कर सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो ये आइवरी कोस्ट है ये 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कॉन्गो नदी प्लस गिनी के तट के पास सघन उषाद वन पाए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 1999 में जो प्रश्न आए थे स्थल मंडल से उसको हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वो बर्खोयास्क है, रसिया में पड़ता है। -66.8 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, इसमें आपको कंट्री पूछा गया है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इसको आप शॉर्टकट में सीड के नाम से याद कर सकते हैं, SEED। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती। नेक्स्ट है वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके देश और नगर पूछ लिया था। तो यहां पे जो आपका आरोविले है ये पौंडीचेरी नगर है। बैंकाउर ये कजाकिस्तान में है। पांडुंग ये इंडोनेशिया में पड़ता है और बट्टिकालो ये जो है श्रीलंका में है। देखिए बैंकाउर जो है ये कनाडा में है, यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन बैंकानूर जो है ये कजाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है नगर और नदी, ये भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आया हुआ है। बर्लिन शहर में जो है स्प्री नदी बहती है, लाहौर में रावी नदी है, न्यूयॉर्क में हडसन और रोम में टाइबर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश और जलवायु, ये भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके पूछा गया था। तो कैलिफोर्निया प्रदेश जो क्षेत्र है वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून पाया जाता है और साइबेरिया में शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 2000 में जो प्रश्न आया था स्थल मंडल से वो देश और उसके अधीन क्षेत्र आया था। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस द्वीप है, ये आप ध्यान रखेंगे। डेनमार्क में ग्रीनलैंड है जो कि फेरो द्वीप समूह ग्रीनलैंड और फेरो द्वीप समूह कहां पे है, ये जो है डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। फ्रांस के क्षेत्राधिकार में गुलाडीलोप, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच गुआना ये आते हैं अधीन क्षेत्र में। और स्पेन के अधीन क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं द्वीप, बोवेर द्वीप, पीटर प्रथम द्वीप और किक्किनाया लैंड, ये जो है स्पेन के अधीन क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये स्टेटमेंट में प्रश्न आया हुआ था। 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा होती है। 90 डिग्री अक्षांश पर ध्रुव शीर्ष होते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई की आधी होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अक्षांश रेखा आप देखेंगे कि तो ये जो है पैरेलल होते हैं और देशांतर रेखा जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं और 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है ये 4 मिनट के बराबर होती है। ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पीवाईक्यूज का रिवीजन हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो प्रश्नों की प्रवृत्ति आ रही है वो देख रहे हैं कि मतलब कि कई सालों के प्रश्न को मिलाकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न या फिर कथन कारण वाले प्रश्न जो है लगातार बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में स्थल मंडल से, देखिए देश और राजधानी, ये एकदम पेट क्वेश्चन है आयोग का, देता ही देता है। तो करंट अफेयर में अगर कोई भी कंट्री लगातार न्यूज में बनी है तो आप उसकी मतलब कि राजधानी, वहां के जलवायु, वहां के पहाड़, ये सब चीजें जो है जरूर कवर कर लिया करें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजी की राजधानी सुवा है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन, लेबनान की बेरूत और नॉर्वे की ओस्लो है। कोड़धारी वन के बारे में प्रश्न आया था, तो बता दें कि कनाडा, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड और साइबेरिया रूस में ये पाए जाते हैं। मुख्य जो इसके वृक्ष हैं कोड़धारी वन के वो चीड़ हैं, देवदार हैं, स्प्रूस हैं, लॉर्च हैं, फर है आदि। औसत वर्षा जो होती है कोड़धारी वन में वो 50 सेंटीमीटर तुषाराघात पात होती है। तापमान जो रहता है कोड़धारी वन का वो होता है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और तापांतर जो होता है वो 50 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, यानी कि डिफरेंस होता है। मिनिमम जो है -35 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है और मैक्सिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये कोड़धारी
वन के जो है टेम्परेचर है, तापांतर है। नेक्स्ट, वर्ष 2002 में जो प्रश्न आए हुए थे स्थलमंडल से, उसको कवर कर लें। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप भी है। मैंने जब नॉर्थ अमेरिका का जब हम मैपिंग कर रहे थे तो वहां पे ये इस चीज का जिक्र भी किया गया था। तो ये पीवाईक्यू देखिए आप लोग जो है रिपीट हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए उपयुक्त है? तो वो अम्लीय मिट्टी है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न कैसा था? वो प्रश्न था कि जैरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु में क्या क्या परिवर्तन होगा? तो ये ऑप्शन जो है क्रम से दिया गया था। तो बता दें कि जैरे जो है ये अफ्रीका में पड़ता है और नीदरलैंड यूरोप में पड़ता है। तो जो जलवायु परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? जैरे जो है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो उष्ण मरुस्थल जलवायु पाया जाएगा सहारा वाला वन में, ठीक है। उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी और फिर पश्चिमी यूरोप जलवायु पाई जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर था। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा बनाया था और ऐसे प्रश्न दोबारा भी बनने को आ सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप लोग मैप पे जरूर कवर करें कि कौन सा देश कहां पे है, किस स्थान पे है। 2003 में कौन कौन से प्रश्न आए थे स्थलमंडल से? संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम, देखिए रिपीट हुआ है ये। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है, डेनमार्क है। ऑप्शन में फिनलैंड भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि फिनलैंड जो है ये स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। विली विली क्या है? विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहां पे? यूएसए में। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल रुद्ध देश, मतलब स्थल रुद्ध देश वो होते हैं जो स्थलों से घिरे होते हैं, यानी कि कई कंट्री से जो घिरे होते हैं, जिनकी सीमा जल से नहीं मिलती है, उनको हम स्थल अवरुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्रीज बोलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार लाओस उसका आंसर था। लाओस के आप जब देखेंगे तो वेस्ट साइड में थाईलैंड आएगा, नॉर्थ वेस्ट साइड में म्यांमार व चीन आएंगे, ईस्ट साइड में कंबोडिया और साउथ में वियतनाम आता है। डायनासोर क्या थे? डायनासोर किस पीरियड में थे? तो मेसोजोइक पीरियड में थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 2004 में कौन कौन से प्रश्न आए थे स्थलमंडल से? एंटीसोल, एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। पवन ने पूछा था लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके, तो चिनूक जो है वो अमेरिका का है, ब्लिजार्ड कनाडा का है, बुरान रूस का है, सामुम ईरान का है, सिराकू सहारा में ये पौने बहती हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये इसका आंसर है लिम्पोपो। देखिए माही नदी जो भारत में है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी ये जो है आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कर्क रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो कर्क रेखा गुजरती है वो मैक्सिको और बहामास से गुजरती है। अफ्रीका में जो कर्क रेखा गुजरती है वो नाइजर, अल्जीरिया, माली, इजिप्ट, लीबिया, मार्टूनिया और वेस्टर्न सहारा से बहती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जो है नेम LMW के रूप में याद कर सकते हैं। मध्य एशिया में ओसू के रूप में आप याद कर सकते हैं। ओमान में, सऊदी अरब में और यूएई से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वहीं एशिया में BBCMT के तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, भारत, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान। तो इन देशों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है पार्कलैंड वनस्पति, ये कहां की है? सवाना की है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर से देख लेते हैं। सहारा सबसे बड़ा है, उसके बाद गोबी आता है, फिर रब अल खली आता है, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया आता है, फिर सोनोरान मरुस्थल आता है, उसके बाद कालाहारी मरुस्थल आता है, फिर कराकुम आता है, उसके बाद तकला मकान का मरुस्थल आता है, फिर नामिब का आता है, उसके बाद थार मरुस्थल आता है। ये पूरा क्रम है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा या फिर हमारे पराक्रम बैच से जुड़िए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आप कैसे ऐड हो सकते हैं हमारे पराक्रम बैच से, जिसमें 22 जून को सारा जितने भी आपके सिलेबस में ROARO और PCS 2024 के GS के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सबके हस्तलिखित नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है देश और नदी पूछ लिया था,
तो पोटेमेक नदी जो है यूएसए में बहती है, नील नदी सूडान से गुजरती है, टिग्रिस नदी इराक से और थेम्स नदी जो है इंग्लैंड से गुजरती है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। 2005 में जो प्रश्न आए थे स्थलमंडल से, उसको देख लेते हैं। कौन सी जनजाति घुमक्कड़ नहीं है? पिग्मी जनजाति वो राइट आंसर था, जो कि कांगो बेसिन में और फिलीपींस में भी पाई जाती है। घुमक्कड़ जो जनजातियां हैं वो कजाक हैं, मसई हैं पूर्वी अफ्रीका की, और लैप्स है यूरोप की। जो कजाक जनजाति है कजाकिस्तान की, इन्हें चलवासी जनजाति भी कहा जाता है। यानी कि जब बहुत ठंडी पड़ती है तो ये जो है ठंडे प्रदेश से ये नीचे आ जाते हैं गर्म प्रदेश में, और जब बहुत गर्मी पड़ती है तो ये ऊपर चले जाते हैं अपने जानवरों के साथ। नेक्स्ट है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। फिर से लैंडलॉक कंट्री के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन के अनुसार लाइबेरिया उसका आंसर था। तो जो अन्य ऑप्शन थे वो थे अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है, जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। ये जो है समशीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि मकर रेखा के नीचे स्थित है। फिर सूची 1 सूची 2 यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके प्रश्न आया था, पवने और संबंधित देश। चिनूक जो है यूएसए में है, सिराको सहारा और सिसिली इटली में बहती है, ब्लिजार्ड कनाडा में बहती है, नार्वेस्टर भारत और न्यूजीलैंड में बहती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूएसए के किस क्षेत्र को टार्नेडो वैली एली कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को टार्नेडो एली कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टार्नेडो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी स्पीड 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतक घाटी जानी जाती है, डेथ वैली के बारे में पूछा था। अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? हवाई द्वीप का। इसको हम लोग जब नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे तो हमने इसको वहां पे कवर किया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे अभी हमने देखा 1991 से 2005 तक के बीच में जितने भी स्थलमंडल से प्रश्न बने थे उनका हमने पीवाईक्यूज कवर किया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना होगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहां पे जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप उसमें कैसे ऐड हो सकते हैं। देखिए समय गुजरते देर नहीं लगेगी, अभी पलक झपकते आपका होली आ जाएगा, और होली में मिनिमम 1 वीक या फिर 10 दिन आपका जो है जा सकता है होली में। तो इसलिए जो है लगातार पढ़ाई करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना समय आपको मिल रहा है उतना समय सभी को मिल रहा है, और कौन कितना पढ़ता है ये इसी चीज की कंपटीशन है और इसी चीज की तैयारी भी होती है। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक मिसलेनियस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।